जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि सब्र करना सीख ले और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे ही सब मिल जाएगा। इसीलिए तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं मन्नो। सच संगत जी, गुरु जी के सामने पूरा सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए गुरु जी ही हैं हमारे बहुत प्यारे, जो बहुत पास से ही और बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनसे मांगे नहीं, वो अपने आप से ही हमारे मन की बात जान लेते हैं और अगर हमारे लिए जो उचित होता है वही हमें पूरा कर देते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही बेस्ट सत्संग है जो कि हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे फादर साहब और मेरे से रिलेटेड है। मैं 2007 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी, अपनी बड़ी दीदी और जिया जी के साथ। मैं पहली बार गुरुजी आश्रम में ही गई थी और वहाँ पे मुझे पहली बार ही उनके साथ जो अटैचमेंट हुई थी वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उसके बाद से मैं, मेरी मम्मा, हमारी पूरी फैमिली गुरुजी आश्रम जाती है। मेरी मम्मा के घर में 2-3 बार गुरुजी के सत्संग भी हो चुके हैं। मेरी शादी से पहले भी हमने गुरुजी का सत्संग करवाया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2013 में मेरे फादर साहब को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी थी। उनको हार्ट अटैक आया था, जो हमें पता था कि उनकी आर्टरीज ब्लॉक है, पर ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। वो 2013 में जब उनको हार्ट अटैक आया था तो 2 बारी उनकी सांस बंद हो गई थी, तो देन ही रिट्राइव्ड। बट दो उसी टाइम पे अगले दिन जब उनका बाईपास सर्जरी होनी थी तो उनकी बाईपास सर्जरी 7 घंटे चली थी और उसके बाद डॉक्टर ने अंदर ही, सर्जरी के अंदर ही 10 मिनट के लिए उनकी सांस रुक गई थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने आके बोला था, इट्स द गॉड हुम यू बिलीव इन, सो आर गॉड इज़ आर गुरु जी। एंड 2013 की ये बात है। 2018 में मेरे फादर साहब को लूज मोशन और वॉमिटिंग के लिए हमने बथराव हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो हुआ क्या कि मैं 8 या 7 मई को अपने फादर साहब को देख के आई थी और अगले दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में अपनी मदर को फ़ोन किया और पूछा कि फादर साहब कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी उनको आईसीयू रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आई वाज सो टेंस्ड। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? शी सेड कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद 10 बजे के अराउंड मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि बेटा आप फादर साहब के पास पहुँचो, क्योंकि मम्मा अकेली है, शी इज़ गेटिंग नर्वस। और मेरी सिस्टर उस टाइम पे डुगरी गई हुई थी। तो मैं फटाफट ऑफिस से वाइंड अप करके मैं सीधा पहुंची, क्योंकि मेरे ऑफिस के पास था बथरा हॉस्पिटल। तो जैसे मैं पहुंची वहाँ पे मुझे थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं। मैं सारी बातें मम्मा को नहीं बता सकती थी क्योंकि मम्मा टेंस हो जाती। फिर मैंने जैसे तैसे पूरा दिन उस दिन मैनेज किया। तो 2000 तब पता चला कि उनकी जो पेनिक्रिया थी वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 100 होती है, उनकी 5500 हो गई थी। तो उसके पेनिक्रिया के जो भी एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल के बॉडी के जिस भी पार्ट को हिट करेंगे वो पार्ट ख़राब होगा। तो 2018 में हमारे पर 1.5 महीने के बाद मेरे डैड आईसीयू में 1.5 महीना रहे। उसके बाद ही वॉज बीन डिस्चार्ज। बट 2018 में हर थोड़े दिन बाद हमें उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। दिसंबर 2018 में मैं 30 तारीख को घर वापस आई थी अपने ससुराल, थोड़े दिन रहने के बाद, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो मेरी बेटी की छुट्टियां थी। उसके बाद मैं घर आई थी। तो अगले दिन मैंने सुबह फ़ोन किया तो मम्मी कहती तेरे डैडी को हॉस्पिटल लेके गए। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने गुरुजी ने हम इतनी ब्लेस करा है हमें कि हमें दोबारा मेरे डैड को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। हाँ, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट है, उनको बाईपास सर्जरी हुई है, उनको पेसमेकर लगा हुआ है, उनको ब्रेन में भी क्लॉट हुआ था तो उसका भी वो हुआ। तो जो भी है, पर गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। देखिए, दुख तकलीफ तो हर किसी के ज़िंदगी में आती है, तो ये उनकी ज़िंदगी में आई हुई। दूसरा सत्संग जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे से रिलेटेड है। वो ये है कि एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ा कि गुरुजी ने उसमें लिखा था, मैसेज था कि यार मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। अब मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा या मोर के रूप में दर्शन दूंगा ये मुझे क्लियर नहीं है। मैं उसी दिन शाम को जब ऑफिस से आ रही थी तो मेरे सामने एक लेडी बैठी थी जिसके पर्स में मोर पंख था। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर उसके बाद मैं किसी दिन मीटिंग के लिए गई, अगले दिन ही मैं मीटिंग के लिए गई तो मुझे वहाँ पे एक नहीं 4 मोर दिखे। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद मेरे ऑफिस में मेरी सीट के पीछे ओम बना आया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मेरी जॉब चली गई। चलिए कोई बात नहीं, वो तो खैर उस बारे में बात नहीं करना चाहती। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट सत्संग, शुक्राना सत्संग, ये है कि मुझे लोहड़ी वाले दिन मैसेज आया था कि आज मैं तुझे लाल रंग में दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लियो। तो मुझे उस दिन 2 फंक्शंस में जाना था। मैं एक फंक्शंस में होके आई, तो मैं वापसी गाड़ी में आ, तब मैं सोचती यार मुझे लाल ड्रेस में कौन दिखा, कौन दिखा, तो कौन दिखा। तब तक जहाँ मुझे दूसरी जगह पहुँचना था, मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे जैसे ही मैंने जिनको मत्था टेका, जैसे ही मैंने मत्था टेका और मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मेरे दिमाग में उसी टाइम आया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर आप इसमें मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो या कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लास्ट में गुरु जी का मंत्र जप ज़रूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि तू फिक्र करनी छੱਡ दे, मैंने तेरे लिए बहुत ही बढ़िया सोचा है, बस तू शुक्राना करी जा। सच संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करना, उनका सिमरन करना हमें उनकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स तक पहुंचा जाता है। कहते हैं ना कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी। आज का दूसरा सत्संग हमारे साथ शिल्पा आंटी जी ने जुगड़ो गांव से हैं शेयर किया है। ये भी एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को आखिरी तक ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हमें मिलती हैं। अगर हम बीच में सत्संग छोड़ देते हैं तो सत्संग की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर उससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे कैलेंडर भी ब्लेस किया। और संगत जी हुआ यूँ कि कल शाम को मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आज शाम तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा और बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलवा लिया, उससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। और महत्वपूर्ण तो थी ही शाम, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं बड़े मंदिर पहुंच जाती हूं तो उससे बढ़कर कुछ है नहीं। और जो गुरुजी का ये मैसेज था कि मैं जो तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा, आप यकीन मानिए संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके बाहर निकली तो बड़े मंदिर के बाहर में ही बिल्कुल 2 छोटे छोटे बंदर बैठे हुए थे, और वो इतने अच्छे से बैठे हुए थे कि मेरे को वही लगा कि देखो आज गुरुजी महाराज ने कहा था कि वो बालाजी रूप में दर्शन देंगे, और उन्होंने लिटरली बालाजी रूप में दर्शन दिया। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल जब लंगर कर रहे थे हम, तो जब हम 4 जन प्लेट में खा रहे थे, लंगर प्रसाद ले रहे थे, उस दौरान हमारी रोटियों में त्रिशूल के दर्शन हुए। गुरुजी मेरी रोटी में एक 31 नंबर का भी उन्होंने एक मुझे को ब्लेस किया। आज तो पता नहीं है कि ये 31 नंबर क्या है, बट बहुत साफ 31 नंबर बना हुआ था मेरी रोटी में। तो मेरे को इंतज़ार रहेगा कि गुरुजी की क्या ब्लेसिंग है उस 31 नंबर में मेरे लिए। बट अभी के लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते रहे, सभी संगत को ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।